करनाल के रामलीला भवन में श्री रामायण पाठक सभा और श्री रामलीला सभा की ओर से रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से आए श्रद्धालु इसका धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि कई वर्षों से रामायण पाठक सभा रामलीला का मंचन करती आ रही है, जिसमें करनाल के कलाकार इस मंचन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम दशहरे के उपलक्ष्य में किया जाता है। एक बार आज के मंचन के शुभारंभ से पहले एक बार सभी राम भक्त दोनों हाथों में मुस्कान को बांधकर जोर से जयघोष लगाएंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। आज के हमारे मुख्य राम सेवक तरुण बंसल जी, ओम प्रकाश चंद्र गुरु और सहपति ईशा बंसल जी के साथ आए हैं। मैं श्री रामायण पाठक सभा की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और साथ में हमारे मुख्य राम सेवक अशोक गोयल जी, प्रसिद्ध समाज सेवी, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री कृष्ण गौशाला करनाल, वो भी पहुंचे हैं। उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे जो तरुण बंसल जी हैं, ये सोने चांदी के अलावा इनका शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा नाम है। तो एक बार मेरा सभी राम भक्तों से आग्रह है, हमारे आज के मुख्य राम सेवकों का करतल ध्वनियों के साथ स्वागत करें। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल शर्मा जी साथ में आए। प्रभात जी हमारे महासचिव साथ में हमारे मुख्य राम सेवकों को आदर से मंच पर लेकर के आए। और मोना सचदेवा जी भी मंच पर आए, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परली साइड चल जाओ, परली साइड बाड़ा लेकर परली साइड चले जाओ, परली साइड चले जाओ, बाड़ा लेकर परली साइड। एक बार इधर बंसल जी, एक बार इधर देखना मैडम जी, एक बार इधर देखना जी।
गोयल जी को एक योगेश्वर जी हमारे विष्णु प्रधान एक रंगवस्त्र पहनाकर गौरव करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आग्रह हमारे मुख्य राम सेवक तरुण बंसल जी के साथ है और ईश्वर बंसल जी के साथ है स्मृति जी, एक स्मृति जी हम लोग आपके साथ जो भी साथ है स्मृति जी लेकर सम्मानित करें। युगेश थोड़ा पीछे हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मेरा आग्रह हमारे राज्य के अशोक जी हमारे मुख्य राज्य मंत्री स्मृति चिन्ह लेकर सम्मानित करते हुए अब मेरा आग्रह हमारे आज की मुख्य राम सेविका ईशा बंसल जी आए और हमारी जो सभा निरंतर 121 वर्षों से कार्यरत है उनके 22वें वर्ष में प्रवेश है और सभा के जितने भी कलाकार हैं उनका हौसला देकर 200 करने मुकाबले शुरू कर ईशा बंसल जी। भैया ये आपने बहुत बड़ा काम सौंपा है। मैं इतनी बड़ी हुई नहीं हूँ अभी कि मैं ऐसा कुछ बोल पाऊँ। पहले तो नहीं देखो यहाँ इतने बड़े बड़े मतलब हैं यहाँ पे लोग, मैं नहीं बोल पाऊँगी, बस इतना जरूर कह सकती हूँ कि यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और इतनी पॉजिटिविटी, इतनी सारी ऐसा लग रहा है कि जितनी भी नेगेटिविटी, जितनी स्ट्रेस होती है ना पूरे दिन की, वो सारी मेरी आपको आगे आने वाले सालों में बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ विचार रख दिए, उसे बहुत बहुत धन्यवाद आभार। अब मेरा आग्रह हमारे मुख्य राम सेवक अशोक गोयल जी आए और अपने मुकाबले से 200 बने नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। आज श्री राम चरणों के सेवक के रूप में जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य राम अशोक गोयल जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने हमारा स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को जय श्री राम। आज का हमारा मंचन भक्त मिलाप, मेरा आग्रह है मेरे बड़े भाई पंकज अग्रवाल जी आए मंच पर आए और आज का हमारा जो मंचन जय सिया राम, जय सिया राम। आज श्री रामचंद्र जी की लीलाओं के मंचन का 7वां दिन, जिसका मुख्य केंद्र श्री भरत रामचंद्र जी और भरत जी का चित्रकूट में मिलाप। भगवान श्री राम माँ जानकी और लक्ष्मण के साथ माता पिता की आज्ञा मानकर वन को आए और प्रथम रात्रि तमसा राज बहू से मिले। बहू से मिलने के बाद प्रभु गंगा तट पर आए और वहाँ केवट के साथ तय कर लिया कि अपने भगवान श्री राम के धाम में उन्होंने अपना स्थान पक्का कर लिया। उसके बाद भगवान श्री राम अनेक ऋषि मुनियों से मिलते हुए, श्री वाल्मीकि जी से, भरद्वाज ऋषि से मिलते हुए और प्रयागराज होते हुए श्री चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत की तलहटी में चित्रकूट पहुंचे और वहां पर निवास करने लगे। इधर जब सुमंत्र जी बिना राम लक्ष्मण सीता जी के वापस अयोध्या पहुंचे तो दशरथ जी उनके राम जी के वापस न लौटने पर अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने इसी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। जब भरत जी को ननिहाल को गए हुए थे, उन्हें भाई लक्ष्मण के साथ वन को चले गए हैं, तो उन्होंने इस सब चीजों के लिए अपने आप को ये कारण माना कि मेरी वजह से आज ऐसा सब कुछ हुआ है। न्याय पूर्ण करके यह इच्छा रखते हैं गुरुओं और माताओं से कि मैं प्रभु श्री राम से मिलने जाऊंगा और उन्हें मनाकर वापस लाने का प्रयास करूंगा। और इसी उसमें वो राजकार्य का कार्य करते हैं और नंदीग्राम में
भगवान श्री राम की तरह वनवासी का जीवन व्यतीत करते हैं। एक इतिहास में शायद ये पहला ऐसा राज सिंहासन है जो फुटबॉल की तरह दो भाइयों के बीच में इधर से उधर और इधर से उधर होता है। भरत जी के बारे में राम जी कहते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप के सामने। जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। आज के हमारे मुख्य राम सेवक ओम प्रकाश चंद एंड सराफ ग्रुप की तरफ से 51 तरुण जी की तरफ से 51,000 रुपये का सभा को सहयोग मिला है। तो उनके लिए एक बार करतन ध्वनि से मेरा सभी राम भक्तों से आग्रह है कि जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करें। 51,000 रुपये का सहयोग सभा को तरुण मंचन जी की तरफ से ओम प्रकाश चंद सराफ करनाल OBS की तरफ से मिला है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हमारे दूसरे मुख्य राम सेवक अशोक गोयल जी प्रसिद्ध समाज सेवी की तरफ से हमें 11,000 रुपये का सहयोग सभा को मिला है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत तालियां तो बजती रहे भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जरूरी सूचना, जितना भी हमारा मंचन है फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आप ऑनलाइन आप फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से मिलन एक्सप्रेस टीवी के माध्यम से निरंतर देख सकते हैं। पहले दिन से लेकर के दशहरे के दशहरे तक। और इसका करण जी की तरफ से निरंतर पिछले 15 सालों से हमें सेवाएं निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं। तो एक भी करण जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को जय श्री राम। हमारा मंचन का आज का मंचन बिल्कुल तैयार है, कुछ ही पलों में आपके सामने। जब तक के लिए जय श्री राम। कोई नाव आसपास दिखाई देती हो तो गंगा जी से पार करने का यत्न करना चाहिए। जब हमारे निखार राज हमारे साथ हैं तो हमें नाव की तलाश करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? हम बोले
निखार राज जी, कहिए आज कहाँ की चढ़ाई है और ये आपके साथ और कौन कौन है? ये हमारे स्वामी है, महाराजा दशरथ के पुत्र राम की और लखन जी भी है। ये हमारी महारानी सीता जी भी है। ठीक है, नारी है। मैं ही वहीं आता हूं। ये वही है ना जिनके पैरों की धूल लगती, एक पत्थर की शिला हवा बनकर आकाश में उड़ गई। हाँ भाई, वही है, वही है। इनकी महिमा ये सारा संसार गाता है। सुनो महाराज, तुम हमारे राजा हो, महाराजा हो, आपका हुक्म सर आंखों पर। आप एक बार नहीं 100 बार पार उतरिए, आपको कोई इनकार नहीं। मगर आपके साथियों को नाव पर नहीं बिठाऊंगा। अरे बिठाना तो दूर, इनको नाव पे छूने भी नहीं दूंगा। अरे बैठे बैठाए नई मुसीबत कौन मोड़ दे? केवट जी, आज भीम का गोला चढ़ाए हुए क्या दम का लोटा पिए हो? आप ये आज कैसी बातें करते हो? जी हाँ सरकार, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, मगर मैंने तो इनको नाव पर बैठाना तो क्या पांव से छूने भी नहीं दूंगा। आपको पहले भी कहा था। अगर इसका कोई कारण भी तो हो, या वैसे ही उनकी धुन समाई है। बस आज तो उल्टी ही धुन समाई है। भाई केवट, जरा करीब इधर तो आओ। वो शांति से अपना मतलब समझाओ। तुम चाहते हो क्या? चाहता क्या है? अपनी मजबूरी पहले चाहता होगा। कुछ भी हो, मालूम तो होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। महाराज, मैं आपके पास हूं, आप मुझे दंड दे सकते हैं। मार डालिए, खुशी से जान दे दूंगा, पर अपनी नाव को अपनी आंखों देखते आकाश में उड़ते नहीं देख सकता। लीजिए महाराज, से हो तारीफ है, कहिए क्या? यह बताओ, तुम इनको नाव पर क्यों नहीं बैठाते? क्यों नहीं चढ़ाते, यही पूछते हो ना? हाँ हाँ, यही। कैसे अनजान हो गए? क्या आप नहीं जानते? हम नहीं जानते। इनके चरणों की धूल लगते हमारी नाव नारी बनकर आकाश में ऊपर से उड़ जाएगी, तो क्या आप दोबारा से बनवा देंगे? जी देखना कैसे वो चिड़िया उड़ रही है। हाँ हाँ हाँ, वो ऐसे भाई केवट, ऐसा नहीं होगा। लो, हम अपने गांव के धूल झाड़े देते हैं। नहीं मालिक, नहीं। जब तक मैं अपने हाथ से इन पाँव को बुखार ना लूं, तब तक नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। नहीं जब तक नहीं जब तक चरण लो पधार चढ़ाऊंगा, चाहे रूठो करो चाहे प्यार चढ़ाऊंगा।
लो महाराज, इस पर खड़े हो जाइए। ऐसा ना हो कि दूल्हे धुलाए पांव खराब हो जाए। मजदूरी तो मैंने अपनी, मजदूरी तो मैंने अपनी देवनाथ के शिखर के लिए, देवनाथ के शिखर के लिए अपने ही मुँह अपना जी भर कर दे ली है।
अभी मेरे साथी कलाकारों ने आपके सामने प्रस्तुत किया। एक बार सभी कलाकारों के लिए बहुत जोरदार तालियां। जय सिया राम। अगला मंचन कुछ ही
जब लगन गया शाम गया और साथ में सीता भी थी, तन गया प्राण भी चला गया और साथ साथ आशा भी गई। अब सुनकर तो तुम भी चलते हो, इच्छा तुम भी चलती हो, हाय प्राणों के साथ साथ हाय आशा तुम भी चलती हो। और
आज क्या कारण है कि बाया अंक बढ़ता है, पूरे पूरे अश्विन दिखाई पड़ रहे हैं। भ्राता जी, आज आपकी तबीयत पर क्या मुलाल है? हाँ शत्रुघ्न जी, आपका बिल्कुल दुरुस्त ख्याल है। क्या कारण है भ्राता जी? जरा मैं भी तो सुनूं। मैं खुद ही हैरान हूं, फिर आपको क्या बतलाऊं कि क्या भेद है। क्या हो महाराज? अयोध्या से दूत आया है। जाओ उसे आदरपूर्वक यहाँ बुला लाओ। रात की क्या हो? भाई कुशल से तो है, जो ऐसी जल्दी का पैगाम लाया। हाँ महाराज, ऐसे तो सब खैरियत है, पर गुरुजी महाराज ने आपको जल्दी बुलाया है। पर पिताजी तो कुशल से है। हाँ महाराज, आपको शीघ्र ही बुलाया है। अरे भाई, मैं पूछता हूँ, पिताजी, माताजी और भ्राताजी सब कुशल से तो हैं। हाँ महाराज, मैं भी तो आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको शीघ्र बुलाया है। अरे हमको बुलाया तो होगा जरूर, मगर कोई वजह तो बताओ। हाँ महाराज, मैं भी तो आपसे ही बार बार यही कह रहा हूँ, आप अयोध्या चलने की तैयारी कीजिए। भ्राता जी, इस वाद विवाद को छोड़िए और जल्दी अयोध्या चलने की तैयारी करें। हाँ भाई, चलो मामा जी से आज्ञा लेकर चलने की तैयारी करें। चलिए भ्राता जी। हजारों अश्कुन दिखाई पड़ रहे हैं, काले कौवे अशुभ स्थानों पर बैठे हुए बोल रहे हैं। तमाम बस्ती में सन्नाटा छा रहा है। यही वो अयोध्या की बाजार जहां पर हर वक्त चहल पहल रहा करती थी, आज कोई भी आता जाता नजर नहीं आता। परमेश्वर कृपा रखना, सब परिवार में कुशल हो। कहो, हमारे मायके में सब कुशल से तो है। तुम्हारे नाना मामा तो अच्छे से हैं। सब अच्छी तरह से हैं। यहाँ तो सब कुशल से तो है। पिताजी कहाँ हैं? हमारी सब माताएं और रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी तो अच्छी तरह से हैं। प्यारे पुत्र, मैंने तो अपनी जान में सब बात बना ली और प्यारी मंत्र ने भी खूब संभाली, लेकिन क्या करूं, पिता का काम हो गया और तुम्हारे पिता का स्वर्ग में था। और पिताजी हमें छोड़कर कहाँ चल दिए? हाय, चलते समय अपना दर्शन भी ना दिया। हाय, क्यों मेरा इंतजार भी ना किया? हाय, अब मैं क्या करूं? क्या पिताजी बीमार रहे? इस कारण से ऐसे जल्दी मृत्यु हुई? ना कुछ बीमार रहे, ना बीमार, अपने आप जान हो ही।
तुम्हारे मरते ही तमाम दुनिया सुनसान हो गई। भाई रामचंद्र जी भी यहाँ पर नहीं मौजूद है। अब कौन है जो हमारी दिल बनाएगा? प्यारे भाई, तुम क्यों रोते हो? तुम्हारे लिए तो रामचंद्र मैं मौजूद हूँ। राम अगर नहीं है तो मेरे लिए नहीं है। चलो माता कौशल्या का भी कुछ खबर ले। बेटा, इतना समझाने पर भी तेरा शौक नहीं गया? हाँ, मेरा जीवन का बड़ा हिम्मत है। इतने शौक पर भी प्रकोप नहीं गया। बेटा, शौक की रसम तो बड़े अदब से हो चुकी। अब सावधानी से राज संभालो, समय को पहचानो, आंखों से आंसू ना निकालो। ओ कुल कलंकी माता, तुझे प्रणाम करके धिक्कारता हूं। तहजीब भी शरीक है, जो से गजब के साथ देता है गालियों पर, मुझे अदब के साथ। धर्मवीरों की सुकून औलाद का ये काम है। दुर्वचन तुझको माता के लिए प्रणाम। भरत, मैंने जो कुछ किया है तेरे भलाई के लिए किया है। भला मंजूर था कोई, किया होता भला मेरा। जब दिया था दूध मैंने दबा देती करा। बेटा, मेरे दूध के शर्म कर। वही तो मुझको शक आ रहा है। ना मैं तेरा दूध पीता, ना इस दिन के लिए जीता। परंतु क्या करूं, बचपन में क्या लीना था। अगर मुझको ये खबर होती तो मैं दुनिया से चल देता। कभी पीता ना तेरा दूध, पीता तो उगल देता। प्रभु से घर में फरियाद करता और मैं फल देता, बदल देता मैं तेरी को, क्या मुझको बदल देता। यहाँ पैदा न मैं होता, न ऐसी दुर्दशा होती। पशु योनि थी अच्छी, न माता तक कचा होती। अरे बावले, मैंने तुझे डाल दिलाया, काश बनने से बचाया, फिर भी मेरी समझ में नहीं आया। मेरी पति की माता, यूं कहो कि मैंने कुल में कलंक लगाया है। अधिकारी को राज सिंहासन से उतारा है और अपने पति को जान से मारा है। बस जो ये राज तिलक का सामान है, मेरे नजदीक या तो राम के लिए है या पिता के देहात का सैया ताज है। बेटा आजा, राजनीति की मार्ग पर आजा। मेरी राजनीति तो यही है, तुम्हें राम को वन से वापस लाओ और गद्दी पर बिठाकर तुम्हारी मदीना को खाक में मिलाओ। नीति से जो चाहा है वह नहीं होगा। ये गद्दी राम की है, राम ही गद्दी नसी होगा। बेटा संतोष, मुझको पहचाना नहीं क्या? तुमने गम के जोश में काबिले नफरत आजो परत खुद लिया आफसोस में। नहीं, मेरे मन से वो राम जैसा वैसा ही भरत है। खाली हुई है तो यह दोस्त सही है। रात भर तो रहने कोई जितनी है। माता का रूप धारण क्यों एक काल मांगी? क्या राम ने किसी ब्राह्मण का धन हरण किया था? किसी दिन अपराधी के खून से हाथ रंगे थे। क्या वे भी चार किया था? क्या दुराचार किया था? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं। फिर उन्हें मन क्यों भेजा गया?
हमारे खानदान में धर्म त्यागी को त्यागा जाता है। इस वजह से हमारे पापा को बन के भेजा गया। पिता की आज्ञा पालन। बस यह झूठे कारण दिखाने से बेहतर है कि तू अग्नि में प्रवेश कर जा, गले में फांसी लगाकर अपने प्राणों को छोड़ दे। मैं तेरा बेटा हूँ, इस संबंध को दिल से निकाल दे। बेटा जो हुआ सो हुआ। जल की लकीर तू देखता है रंग को, अब चीर चीर कर। बातें सुनी, आपने इतने उदार भाइयों के होते हुए यह संदेह कैसे कर लिया कि राम भरत की सभा से वन भेजे गए हैं। यह सौगंध खाता होगी जो पाप को हत्या करने से, पाप के हुए को संभालने से लगता है, वह पाप मुझे लगे। मैं अपनी पढ़ी हुई तमाम विद्याएं भूल जाऊं, अधर्म से प्राप्त किया हुआ अन्न खाऊं। जो पाप विधवा स्त्री को मोहित होने पर लगता है, वही पाप मुझे लग जाए। इससे भी अधिक यह है कि प्रातःकाल सायंकाल जो संध्या नहीं करता, ये पाप उसको लगे भरत भी हो उसका बनता। ना पाऊं शांति में फिरता रहूं डरता, न जाए जान की माता, ना पति नहीं हो पति बनता। ना बला संता ना खासो आप, बल्कि मुझको धिक्कारे, भरत को गले से ना लगाए बल्कि मुझको धिक्कारे। सौगंध खा तुम्हारे हुए जाते, क्या मैं तुम पर शंका करती हूँ? पिताजी का दास संस्कार करके राम को वापिस लाने के लिए वन को जाता हूँ। हमें भी साथ ले। ज्ञानी होकर किस लिए करते सोच विलाप, सोचो उसको जो मरता है संसार की माया कृष्णा पर, वह सदा जी रहा है, मरो सच्चाई और कृष्णा पर। सोचो उसको जो पापी हो, व्यभिचारी लंपट कामी हो, सोचो उसको जो हरि को पाखंडों का अनुगामी हो, उसको ब्राह्मण को सोचो, पैदा तो ब्राह्मण धर्म से हो, और सोच लिए है वह क्षत्रिय, वह वंशी जो क्षत्रिय धर्म से हो। श्रद्धे सच्चे धर्म वे नहीं सोचने योग्य है। जीवन और मरण है माया में, ये पतन है कभी भूलने योग्य। ये बेटा पहले महाराज का शासन का कर लिया जाए। जो बहुत गया गुरुदेव, आजीवन के हित बेतहाशा भागीदार हैं, जिन पर ध्यान सिखाता है। भागीदार होशियार हो जाइए। बेशुमार लश्कर करे, मैं अभी लेके आया हूँ। भरत जी और लश्कर लेकर हाँ महाराज। राधा जी संभव है कूटनीति है, उसने अपना खेल छुपाया हो और गोमुखी के अंदर छुरी छुपा कर लाया हो। भाई भरत पर यह दोष लगाना तुमको उचित नहीं है। राधा जी यही उसके मनोभाव है कि साथ साथ लश्कर का भी इंतजाम है। यदि मन में पति ना होती तो फौज का साथ में क्या काम? आखिर भरत किसका पुत्र है?
उसी कई के सिखाने से आपको वन में अकेला जानकर चढ़ाई की होगी। मैं अपने स्थान पर मशहूर है। अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया और वनों में आना शिकार किया। मैं माता की आज्ञा का पालन करता है तो इसमें हर्ज क्या है? दया निधान, यह आप ही की इसी करनी का परिणाम है कि राज सिंहासन पर विराजने वाली मूर्ति एक शिला पर विराजमान है। अवश्य उसे खंड राज करने की दुनिया हंसलाई हो, परवाह नहीं, यहाँ आने तो दो उसे, आज जीता मैं छोड़ूंगा। ये निर्णय की तरह 100 के बच्चे को दिन छोड़ूंगा। ना है द्वेष जिससे असम है उसको छोड़ूंगा, न काटूंगा मगर तलवार की मुट्ठी से तोड़ूंगा। बड़ा बखला भगत है वह, कि भोला भी भयंकर भी, बचेगा न वह अब चाहे बचाने आश चलकर भी। शांत लक्ष्मण, शांत। जरा इस पर भी विचार करने की जरूरत है। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, परंतु क्या करूं? रघुवंश का अंश, भाई का सेवक, आप में धनुष्पात और भरत का दोस्त, में से एक भी ऐसा नहीं जो मुझे शांत रहने दे। क्षमाशील, क्षमाशील, त्राहि माप बोलते हैं अपराध भी, चलो अपने देखना अपनी तरफ अंकुर न मेरे देखना। तो भाई तो मेरी हृदय को ठंडा किस मुंह से महात्मा, आपने मुझे एक शुक्री के पेट से पैदा किया होता, मगर के कई की कोख से पैदा ना किया होता। भरत का वह चाबी के लगाने के काबिल, मेरा मुंह नहीं है दिखाने के काबिल। यह संकोच होता है, उसमें तो तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं। नहीं प्रभु, मैं इस संकट का मूलधार हूँ, मैं यहाँ के मार्ग का शूर हूँ। मुझे डोबरों से टकराइए, धिक्कारिए, अपने को के मेघ बरसाइए। भाई भरत, इतना पश्चाताप और आप ही तुमने ऐसा क्या किया? कम जो बेहद हो गया, यह तो जो कुछ होना था नींद में बद हो गया। चाहता हूँ कुछ को, लेकिन कहा जाता नहीं। प्रेम की लहरों से मेरा कंठ गदगद हो गया। मैं जैसा पापी हूँ वैसी ही शिक्षा दीजिए। इस समय गया और प्रेम को आने की आज्ञा ना दीजिए। अपने स्वभाव के कोमलता से दुष्टों का हौसला ना बढ़ाइए। आनंद के आंसुओं को अपने क्रोध के वेग से मुझे फूंक डालिए। जो आंखें डबडबाती है, दया के द्वार खुलते हैं, टपकते हैं पवित्र आंसू, तो मैं दया के द्वार खुलते हैं। उठो भरत, बस उठो। मैंने आपका बड़ा अपराध किया है। और मैंने दोनों का अपराध किया। लज्जा और पछतावे से मैं सख्त परेशान हो रहा हूँ। राम की दूरदर्शिता और भरत की भक्ति से लक्ष्मण पानी पानी हो रहा है। न करना था जो काम वो विनाल कर बैठा, ना ही भाई आगे लाल कर बैठा।
मुझ पर उतार दे, मुझको धिक्कार दे। भाई के बकरे गुल गाकर कहकर पुकार दे, और राम के जूते मेरे सर पर मार दे। राधा जी, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सदा खुश रहो। पिताजी आपका साया सर पर छोड़कर चल दिए। हम लोगों के कलेजे फसल दिए। अब आप ही पिता हैं, अपने भक्तों पर दया कीजिए और सबके अपराध क्षमा कीजिए। आपने सर पे से हाथ उठा लिया, स्वर्ग में घर बना दिया। अयोध्या सुनी हो, मेरी बदकिस्मती धुनी हो। पिताजी सिर्फ 4 आंसुओं के ही हकदार। अरे भटकना जा रही है सितम, घर से पाँव निकालते ही पिताजी को मौत ने हाथ पहुंचा। आयो कमबख्त मौत, तूने बड़ा जुल्म किया। मौत को भी इसी वक्त मरना था। अरे कमबख्त, 14 वर्ष तो इंतजार करना था। हाय, गजब हो गया, मेरा नसीब हो गया। यार हो चुका, वो खत्म हो चुका। यह दर्शन मेला है और ईश्वर ने यह अनोखा खेल खेला है। जरा तरक्की की भूल लीजिए। बस अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए। बस अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए और अयोध्या को वापस चलिए। आपके मैं अयोध्या सुनी है। तमाम नगरवासी आपको ले जाने के लिए आए हैं। मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अपने चरणों से तख्ते अयोध्या को सुशोभित कीजिए। प्यारे भरत, तुम्हारा प्रेम जो मेरे साथ है मैं खूब जानता हूँ। अगर धर्म की पाबंदियों से मजबूर हूँ, जब तक 14 वर्ष नहीं बीत जाएंगे मैं अयोध्या को नहीं आऊंगा। पिताजी के वचन प्राणों से भी अधिक और माता कीर्ति के वचन प्राणों से भी अधिक पालूंगा।
सीता माता और लखन से महाराज अवध में राज करे और हम शत्रुघ्न सहित वनवासी बनकर वन का काज करे। जैसे भी हो लौट ये अवध, बस इतनी देर भिखारी की ठाकुर जी के मंदिर तक होती है देवड़ जारी की। लाल जी व्यस्त है, यह सब तूने विचार वापस चलने के लिए राघव है लाचार। जो एक बार निश्चय करके फिर उस निश्चय से टलता है, उसका दमना चंचलता है और आत्मा की निर्बलता है। वनवास हमारे लिए उन्नति का पथ दर्शाता है, एक तुच्छ राज इसके आगे वनवास बड़ा दिखाता है। जिस प्रभा जी के होते छोटा नाराज कर सकता है, यदि करता है ये अधर्म, ये धर्म शास्त्र की आज्ञा। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कार्य करे। हे राम आज्ञा देते हो ये भाई पर अधर्म करे। मैं कभी न दूंगा आज्ञा तुम कोई अनीति अधर्म करो। उद्देश्य यही होगा मेरा, सत्यवादी हो सत्कर्म करो। ये भरत पितामह की आज्ञा टालना धर्म कहलाता है। यदि फिर भी वह आज्ञा त्यागी जाए तो भी अधर्म हो जाता है। सेवक को फिर आज्ञा मिली क्या है रघुराज, धर्म भी दोनों का रहे और ना बिगड़ेगा। अरे जी सुनिए, 14 वर्ष रहे वन में, तुम 14 वर्ष अयोध्या में, के प्रतिनिधि स्वरूप होकर तुम करो राज अयोध्या में। अब राजा बनकर सुनो भरत, तब तक रक्षा कर लेना तुम। राजा जब वंशज लौटे सब भाग लेना तुम। गुरुदेव 14 वर्ष तक सिंहासन को सुंदर कैसे रखा जाए। इसका उपाय यह है कि आप श्री रामचंद्र जी की घोड़ा ले जाकर तब तक अयोध्या को से रहेंगे। वो क्या गुरुदेव, मगर दादा जी इस बात का ध्यान है, अगर 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हुआ तो भरत को जिंदा ना पाएंगे। प्यारे भरत, तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूं। और 14 वर्ष समाप्त होते ही जब तुम्हारे पास में होगा, एक दिन भी ज्यादा नहीं लगाऊंगा। सभी को जय श्री राम। एक खुशखबरी मिली है, भारत ने अपना मैच हमारा जीत लिया पाकिस्तान से 5 विकेट से। तो एक बार जोर से जय कस के लगाएंगे, बोल भारत माता की, भारत माता की। आज का मंचन हमारा यहीं पे विराम लेता है और कल का हमारा मंचन सीधा हरण। तो समय से आए, 9:15 बजे पे बच्चों को साथ जरूर लेकर के आए और बच्चों को साथ लेकर के जो है। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।